ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहर, लगाया गले से सुदामा को मोहर। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, मेहमान के साथ अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दिल ने शका बदनसीब आ गया है, दिल ने शका बदनसीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का शमा तेरे करीब आ गया है, करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दिल ने शका बदनसीब आ गया। बता मेरा यार सुदामा रे भाई घड़ा दिना से आयो, मेरा यार सुदामा भाई घड़ा दिना से आयो, बता मेरा यार सुदामा रे भाई घड़ा दिना से आयो। ओ बालक था जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, खेल कर जाया करता, ओ बालक था जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक था जब आया करता, रोज खेल कर जाया करता। तू गया तुहार सुदामा रे भाई घड़ा दिना से आयो, बता मेरा यार सुदामा रे भाई घड़ा दिना सो आयो। अरे मन सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर कहानी, मन बता दे कुटुंब कहानी, क्यों पड़ गई कन ठोकर कहानी। टोटे की मार सुदामा रे भाई घड़ा दिने से आयो, टोटे की मार सुदामा रे भाई घड़ा दिना से आयो। बता मेरा यार सुदामा रे भाई घड़ा दिना से आयो।
खड़ा द्वारपाला ने जार बोले बोले रे द्वारपालो मैंने कृष्ण मिलनो है। द्वारपाल देखो सुदामा जी की दशा ने देख करके और मेन द्वार के ऊपर ही रोक दिया है। बोले महाराज आप अठे रुको, शीश पगाने तन पे जगह पावन की उपवान देख रही हो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। जब सुदामा जी आपको नाम बताइयो कि मारो नाम सुदामो है और कृष्ण ने जार बोल दो क्या आप मिलने वास्ता है। द्वारपाल जार बोले प्रभु एक ब्राह्मण देवता आया है। बोले ब्राह्मण देवता आया है तो ब्राह्मण देवता ने एक काम करो, भिक्षा दे दो, दान दे दो, दक्षिणा दे दो। बोले नहीं महाराज ए ब्राह्मण देवता भिक्षा दान दक्षिणा ले वाला को नहीं। बोले तो आप मिलनो चाहे। बोले मारा हूं मिलनू। बोले हाँ और प्रभु आपको नाम भी समय में भगवान भोजन कर रहा है, प्रभु भोजन कर रहा है और एक ग्रास भगवान के मुख के मायने और दूसरो ग्रास भगवान के हाथ में। द्वारपाल बोले प्रभु ये ब्राह्मण देवता आपको नाम सुदामा बतायो है और जे नाम सुदामा सुनियो और भगवान वो ग्रास मुख के मायनो नीचो नहीं है। प्रभु तुरंत दौड़ पड़े, कहीं पर मुकुट गिर गए, कहीं पर दुपट्टो गिर गए, कहीं पर हार गिर गए, कहीं पर बांसुरी गिर गए और भगवान सुदामा 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 पुकारता हुआ प्रभु। रुक्मणी करे क्यों रे यान को कई मेहमान आई गो, आज तक भगवान भोजन करता कटे कड़िया को नहीं या उठ्या को नहीं और यान को कई मेहमान आई है। सुदामा जी ने देख और भगवान गले में लगाया है और हाथ पकड़ करके और मायने ले जावे और जके सिंहासन के ऊपर भगवान विराजमान होता भी सिंहासन के ऊपर सुदामा जी ने विराजमान कर दिया है। रुक्मिणी आदि अष्ट महाशक्तियां महारानियां बोले ब्राह्मण का चरण धोआ, जल ले रहा हो, प्रात ले रहा हो और भी जल से अपनी द्वारिका नगरी के मायने छिड़का पवित्र हुई। देखो रुक्मिणी आदि आठू रानियां जल लाने के लिए गई है, ब्यों पहला भगवान आपके चरण आंसुओं से सुदामा जी का चरण धो दिया, नेत्रों आंसू उतना गिरा कि सुदामा जी का चरण धूपना शुरू, चरण धो दिया है। अब सुदामा जी के ब्यावा फटी हुई और कांटा चुभेड़ा है तो भगवान आपके दांत तो कांटो पकड़ निकाले और भी चिबड़े फेंक देवे के वे सुदामा अत्ता ही दिना तानी गरीबी ही अब गरीबी को नहीं है। सुदामा जी आपके घरों रवाना हुआ तो सुशीला एक कागज लिखियो और भी कागज के मायने लिखियो बोले एक मास दो एकादशी होत और मारे घरा गोपाल जी रोजीना ही एकादशी होत। बोले हे भगवान एक महीने में 2 11 आ जावे तो मैं व्रत कर ले कोई बात को नहीं, पर माने घरा तो रोजीना ही 11 सुबह। अब समझ जाइए कि मारे गरीबी कती के वो कागज सुदामा जी ने दी और सुदामा जी ने क्यों देखो वो कागज है ना बीच में पड़ जो मती वो कृष्ण भगवान ने देणु है।
सुदामा जी वो कागज दे दियो, लेकिन भगवान के ठाट बाट ने देख करके और सुदामा जी बा चावला की पोटली लुको ली। और सुदामा जी जी द्वारका के लिए रवाना हुआ तो मन में विचार आयो कि कृष्ण मारो छोटो है और भी के घरों है आसी मन प्रणाम करसी जे मैं आशीर्वाद देसी। पुराने जमाने में आशीर्वाद काहे देता, ठेठ चरणा तक झुकता, चरणा के हाथ अड़तो पैरा अंगूठे के जना आशीर्वाद मिलतो आयुष्मान भवे, चिरंजीवी भवे, और माता बहना ने आशीर्वाद मिलतो सौभाग्यवती भवे। अरे आल महाराज प्रणाम करनु जाने को नहीं, कई कई बच्चा ने देखा जगो ये हाथ नहीं यहाँ करे, अब यहाँ कोई प्रणाम करे है, कोई तू महाराज के गोडा पर देवे है कहीं करे। एक भाई क्यों भी हो, देखो मजाक के मायने किस तरीके लोग प्रणाम कर रहे हैं कि महाराज गोडा पर लागे, मैं क्यों आशीर्वाद उड़ तो जावे, क्यों जियान को प्रणाम करे बिन बियान कोई आशीर्वाद दियो जाए। या तो प्रणाम करो मती, और जे प्रणाम करो तो पूरा झुक करके, और पगा का चरण है चरणा तक हाथ फैला करके बाद में प्रणाम करो, जब तो आपने आशीर्वाद ही मिले। क्यों झुके कुण झुके, जके के मायने ज्ञान हुए, झुकता वही जिसमें ज्ञान है और अकड़ खास मुर्दों की पहचान है। बे यही करे नहीं यार महाराज प्रणाम, महाराज पगा लगा बे, क्यों नहीं झुकी जे जे सोच लेनो कि ए आधा पर्दा तो बीत गया, आधा पर्दा बचे है। तो सुदामा जी मन में सोचो कि कृष्ण के घरों व पत्नी मन प्रणाम करी तो मैं आशीर्वाद देऊं आयुष्मान भव। अब सुदामा जी ने अच्छा वस्त्र पहनाया और भगवान कृष्ण ने रुक्मणी आदि रानियां ने बोले ब्राह्मण देवता ने प्रणाम करो, सब रानियां प्रणाम करने वास्ते आई है। तो सुदामा जी रुक्मणी जी ने क्यों आयुष्मान भवे, लेकिन वह लंबी लाइन दिखी ने 16,108 की, जहां आयुष्मान भवे नाम ने तो भूल गया और आशा भवे आशा भवे आशा भवे आशा भवे नाम अब लगी। जब रानियां रसोई बनाने के लिए गई है, भगवान कृष्ण बोले भाई जी ताको विवाह हो गयो, बोले हाँ विवाह हो गया। सुदामा जी क्यों कन्हैया मन एक बात बताए, ब्याह तो तारा ही हो गयो, बोले हाँ, बोले ए अति आईज की कुणी 16,108। भगवान कृष्ण के भाई जी वो आप लोगों को आशीर्वाद है, ब्राह्मणा को आशीर्वाद है, वास्ते भगवान विष्णु भी कहे लक्ष्मी ने विप्र प्रसादा धरणीधर, बोले ये लक्ष्मी मैं ब्राह्मणा के आशीर्वाद से प्रफुल्लित हुई पनपेड़ो। भगवान कृष्ण बोले भाई जी ताको ब्याह हुई और तेमने ब्याह में बुलायो ही को नहीं। सुदामा जी क्यों रे कन्हैया मारो तो एक ही ब्याह हुई और मैं भूल गयो, कोई बात को नहीं, तारा 16,108 ब्याह हुआ, एक में भूल जाए, दो ही में भूल जाए, 5 में भूल जाए, तो मैंने ठेरता नहीं भूलिया ही क्यों। भगवान क्यों भाई जी था को ब्याह हुआ जना बान बनोरा बैठा आ गया, क्यों हाँ क्यों मारो एक कई सागे बान को नहीं बैठो, कह तो कोई युद्ध करना पड़ियो, अरे कह कोई ने लेर रवाना हुई इतनी कम ब्याह हुआ है क्यों, जना कणा बुलाओ होता ने
भगवान कहे बोले भाई जी भाभी जी मारे वास्ते कहीं भेजियो अब चावलाली पोटली खाक के मायने कणे उन लुकोवे कणे उन लुकोवे सुदामा जी के कन्हैया की कोनी भेजो सब ठीक है। भगवान ने ध्यान के मारे वास्ते भोग आयोड़ो है लेकिन सुदामा जी छिपा रहा है। अब देखो जिकी खाक कमाने वा पोटली ने मुन्ने भगवान खड़िया को दिरी है दूसरोड़े हाथ का नहीं भगवान खड़िया हो गया और सुदामा जी ने केवे बोले भाई जी थाको ब्याह हुई और संतान कत्ती है बोले 4 तो भगवान आ कौन किए सब बडोड़ो को तो बडो हो गयो भगवान बड़ा चतुराई काम लिए बोले भाई जी मन एक बात बताओ वो सौ छोट क्यों है जो कतोक है सौ छोट क्यों अभी दूसरोड़े हाथ का तो भगवान खड़िया है वो हाथ खुल्लो है लेकिन बुनो भगवान खड़िया है वो हाथ ऊंचो हुए को नहीं एर बा चावलाली पोटली ने खाक बठीले हाथ ने सुदामा जी के सौ छोट क्यों अतो बोले बीऊ बडोड़ो अतो थोड़ो हाथ ऊंचो और बा चावलाली पोटली की ढीली हुई अरे भगवान क्यों बोले भाई जी बीऊ बडोड़ो जब सुदामा जी जी थोड़ा सा हाथ ने ऊंचा करवा लगा ने भगवान लगाई झपटी और चावलाली पोटली निकाल ली। चावलाली पोटली निकाल ली सुदामा जी की वारे कन्हैया वारे कृष्ण तू राजा बन गयो तो कहीं वे आ लूट कोश करवाली आदत तो थारी हालतानी को गई की बचपन में ही तो यही लूट कोस रखा तो और आज राजा बन गयो तो लूट कोस खाए की आदत तो कौन गई था। अब देखो भगवान चावड़ा की एक मुट्ठी भरी है और एक मुट्ठी भर कर और भगवान लिए मुंह के मायने और प्रभु बोले एक लोक को नाम लियो और नाम लेता ही सुदामा जी क्यों देखो आपा गरीब आदमिया जा आपा क्या वहां एक मुट्ठी अरे ए पिसाला है राजा महाराजा लोग है जना एक मुट्ठी ने एक लोक बोले दूसरी मुट्ठी खाइए और बोले है 2 लोग तीसरी मुट्ठी जी भरी और भरता ही रुक्मणी जी हाथ पकड़ लियो रुक्मणी जी है हाथ पकड़ लियो और बोले प्रभु जे आ तीसरोड़ी मुट्ठी चावड़ा की खाली है ने तो ई ब्राह्मण के सागे मन दासी बनर जानो पड़े लो क्यों 3 लोग की संपत्ति आप दे दियो ला इन्हें 2 लोग तो दे दिया हो अब लारे बचे लो ही कहीं अब भगवान तो कहे मैं जीमू और रुक्मणी जी कहे मैं जिम्बा दू को नहीं दोनों के झगड़ो हुए सुदामा जी क्यों देखो जके घर के मायने मेहमान आ जावे और पति और पत्नी दोनों झगड़वा लाग जावे ने जब भी मेहमान ने सोच लेनो कब आपनो चालनो ठीक है तो किस तरीको एक भाई राम है जो 30 दिन है जो जीवन में रहे तो मेहमानगिरी में लोगों के जीम तो एक दिन यान को समय हुयो कि बी के घर ही एक मेहमान आ गयो और भी भाई राम को नियम कहीं कि आयोड़ा आदमी ने कदी वो जिमावे को नहीं रोटी को नहीं जिमावे वो भी को नियम हो वो बारे हो और मेहमान भी के घर आयोड़ो बैठो वो बारों जी घर आयो घर आता ही लक्ष्मी जी ने बोलियो अरे भली आदमन इन घरों बारे काट नहीं तो रोटी जी में और मारो परण टूट जाई मारो नियम भंगू जी
अब घरों लक्ष्मी जी बोले जी मैं लुगाई की जात इन काई जार क्यों के थे माँ के घरों चले जाओ ताकि मेहमान आयो है तो थे कोई बातचीत करो। बोले नहीं इन घरों निकाल। बोले मैं निकालूं किया तो अब वो मेहमान आयो जो बड़ो होशियार हो। बोले निकालने को एक ही तरीको है आपा दोनों जना लड़नू शुरू कर दियो। अरे आपा दोनों जना लड़ाने जो मेहमान मत ही चलियो जाए मत ही चलियो जाए। अबे दोनों बोले लड़ा किया। बोले झूठ मूठ लड़नू है झूठी लड़ाई करनी है सांचकली लड़ाई को नहीं करनी है। अब दोनों जना देखो झूठी लड़ाई शुरू करी। बुनो बा चिंपियो बजावे वो कुर्सी बजावे वो बुनो रोवे वो बुनो रोवे। वो मेहमान आयोड़ो जो मन में सोचो काम तो गड़बड़ है पर लेकिन आपनो कहीं ले कत्ती देर लड़ी आखिर में लड़बड़ाई तो था पी। वो जार एक भैंस को ठाणो जके कमाई ना आपको बैठ गयो लूकर छिपर बैठ गयो। अरे थोड़ी एक देर बाद में देखियो घियो दिखे। अब दिखियो को नहीं आगे यार देखे तो बारे भी बैठक के कमरे कमाने मेहमान हो को नहीं। मेहमान नहीं हो जनाब वो घर को धनी कहे देख आपकी पत्नी ने कहे कि देख मैं कत्तो के श्याणो थारे दीतो को नहीं के जनाबा घराली बोले कि देखो मैं कत्ती श्याणी रोई तो को नहीं के। अतम वो मेहमान आ गयो कि देखो मैं कत्तो होशियार हूं गियो तो को नहीं के। तो सुदामा जी मन में विचार करियो कि ये आपस में लड़ रहे अपने रवाना हो जानो ठीक है। सुदामा जी ने भोजन करायो है तो सब्जी ने मिठाई ने सब मिला करके और सुदामा जी जीव रहे हैं। भगवान पूछो बोले सुदामा जी रसोई क्या की बनी है। सुदामा जी की और तो ठीक ही है कन्हैया पण आ गुआरफड़ी वाली सब्जी में नमक को नहीं। रुक्मणी जी की अरे सगलियां तो सागर डाली दही ने राबड़ी ने मिठाई ने रोटियां एर के गुआरफड़ी वाली सब्जी को मायने नमक को नहीं। जब रुक्मणी जी प्रसाद लिए तो सचमुच के मायने भी सब्जी के मायने नमक गेरनो ही भूल गया। जब रुक्मणी जी ने ज्ञान हुयो कि ये ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। अब रुक्मणी जी सब सेवा करिए सुदामा जी की। सुदामा जी रुक करके पाचा रवाना हुआ ला गया है तो रुक्मणी जी केवे बोले प्रभु ब्राह्मण देवता ने है प्रभु रथ में बैठा करके पहुंचा रहा हो भगवान की ना रथ में बैठा करके नहीं पहुंचाऊं। बोले क्यों। बोले ई वास्ते नहीं पहुंचाऊं मारो सुदामो अतो पवित्र है अतो शुद्ध है कि मारे सुदामो जी द्वारका के मायने आपका चरण मांडी और सुदामा जी के चरणा ने टकरा करके रंज उड़ी भी रंज हमारी पूरी द्वारका पवित्र हो जाएगी। अब भगवान पाछो एक कागज लिखियो है और सुशीला के वास्ते लिखियो है भी कागज के मायने लिखियो है बोले होनी है सो होएगी अब नहीं होत थाके घरा भाभी जी रोजीना दवा दसी हो। 11-27 दिन हुई अब 11 को नहीं हुए। सुदामापुरी नाम नगरी बसाई है। सुदामा जी बीर क्रिया तो बोले भाई जी पेरोड़ता वस्त्र उतार दो। सुदामा जी क्यों अरे नटखट मैं जानू तो पण मारो ही नाम सुदामो है मांगू को नहीं था रखना। तू यहाँ सोच तो दी के वस्त्र उतरा लू
जाओ मन के देवे कि कन्हैया आ एक एक ड्रेस तो रेण दे, नाव मारो सुदामो है, मैं भी मांगू को नहीं कुछ भी हो जाए। सुदामा जी आपका बे वस्त्र पहन रवाना हुआ और आपकी टूटोड़ती झूंपड़ी वाली जगह के मायने आया तो सुंदर दिव्य महल ने देखियो। दिव्य महल ने देख करके सुदामा जी घबरा गए और सुदामा जी चारों ओर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अतः में सुशीला की नजर पड़ जावे और सुशीला आपके दास दासिया ने बोले आज देखो दास दासिया रेवा लागी है और बीती ने सुशीला ने एक मुट्ठी चावल नहीं दिया है। सुशीला जी सुदामा जी ने आपके महल में बुलावे और सुशीला बोले पतिदेव अब तो नाम लेता है सुदामा जी पूट फेर ली है। बोले रे सुशीला की के घर से तू चोरी करके लाई है। सुशीला बोले नहीं पतिदेव आप भगवान की कृपा हुई है, द्वारकाधीश की कृपा हुई है। सुदामा जी के वे वारे कन्हैया मारे कनो तू पेरोड़ा वस्त्र है जका उतरा लिया है और अट तू सुंदर नगरी को निर्माण कर दिए। सुदामा जी महल में नहीं रहा, आपके महल को त्याग करके और एकांत में झूपड़ी के मायने रह करके और सुदामा जी भगवान को भजन करिए। अब देखो राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज अंतिम उपदेश कर रहे हैं। भी समय के मायने अब आप लोगों ने देखो बिल्कुल शांत रहियो। मैं 10 मिनट के लिए आप लोगों ने बांध रही हूं, 10 मिनट के लिए बांधू। माता बहनों डरो मती, कोई जेवड़ाऊ को बना था नेट। 10 मिनट बांधने को मतलब कि दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु बनाया, 24 गुरुआ के कनु शिक्षा ली, गुरु धारण किया और वहां 24 गुरुआ के कनु की शिक्षा ली। देखो किन किन बनाया और काई शिक्षा ली, बा कथा आप लोगों ने बताया। प्रथम गुरु पृथ्वी ने, पृथ्वी के कनु शिक्षा लिए जिया पृथ्वी धैर्यवान है। ई पर जचे जटे गड्ढो खोद लेवा, आग लगा देवा, पत्थर घेर देवा, लेकिन कति धैर्यवान है। पापी भी एक ऊपर है, धर्मात्मा भी ऊपर है, सबको भार सहन कर रही है। तो मनुष्य ने, साधक ने पृथ्वी की तरह धैर्यवान रहना चाहिए। आगे गुरु बनाए हुए आकाश, आकाश के कनो काई शिक्षा लिए जहां आग भी लाग जावे और एक दूसरों भी ने छू नहीं सके और अछूत रहे आकाश की तरह हर मनुष्य ने है अछूतो रहना चाहिए। बादल आवे चलिया जावे तो वो जीवन है, वो मिले है और समय बीतने पर जीवन पाछो चलो। आगे गुरु बनावे है अग्नि ने। अग्नि काई शिक्षा ली है कि अग्नि कदी संग्रह नहीं करे,
तो मनुष्य ने आपके जीवन के मायने कभी कोई चीज को संग्रह नहीं करना। क्यों संत लोग किए कि पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे रे, पूत कपूत तो भी क्यों धन सिंचे। सपूत घर में जन्म ले लियो तो अपन भेड़ो करने की जरूरत को नहीं, और कपूत घर में जन्म लियो तो आप बकार भर दो, ठिडे लगा तो टेम कौन लगावे। तो अग्नि है, अग्नि कभी संग्रह नहीं करे, और अग्नि के कन कोई पात्र भी नहीं है। तो अग्नि की तरह मनुष्य ने है कोई चीज को संग्रह नहीं करना, और कोई के ऊपर लालसा भी नहीं रखनी। आगे गुरु बनावे चंद्रमा ने, चंद्रमा के कने शिक्षा लिए, जिया चंद्रमा की कला गट्ठे और बड़े। तो मनुष्य के जीवन के मायने वो उतार चढ़ाव है, वो आतो रेवे, कई बार है गरीबी आ जावे, कई बार पिसाणो बढ़ जावे, कई बार पाची स्थिति खराब हो जावे, कई बार पाछो है जो करोड़पति बन जावे। तो भी के लिए है तो भी चंद्रमा की तरह कला घटती और बढ़ती रहे। तो भी मनुष्य के जीवन का मायने है वो उतार चढ़ाव आतो रहे। आगे गुरु बनावे सूर्य, सूर्य 8 महीने जल को संग्रह करे और पुनः 4 महीने इस पृथ्वी के ऊपर बरसात कर देवे। तो भी मनुष्य आपके जीवन के मायने कोई धन को संग्रह करे, तो भी धन के मायनो कुछ हिस्सो है पाछो है जो बांट भी देना चाहिए। आगे शिक्षा लिए कबूतर के कनो सने बढ़ाने की। क्यों जतो आदमी सने करसी बत्तो गहरो मायने चलो जा। आगे गुरु बनावे अजगर ने, अजगरों काहे शिक्षा लिए, अजगरों आ शिक्षा लिए कि अजगर ने पूरे दिन के मायने जतो आहार भोजन मिल जावे वो भी के मायने संतुष्ट है। तो मनुष्य ने अजगर की तरह है संतुष्ट रहना चाहिए। आगे शिक्षा लिए समुद्र, समुद्रों का शिक्षा लिए कि समुद्र में अनेक नदियां को जल मिले, कोई को स्वच्छ है, कोई को गंदो है, कोई कचरो है आ जावे, लेकिन समुद्र है आपके जिकोड़ो देवे, जल को हिलोड़ो लागे और भी कचरे ने उन्हों उठार साइड के मायने कर देवे। तो मनुष्य के जीवन के मायने कई प्रकार का सज्जन लोग मिले, कई दुर्जन लोग मिले। तो दुर्जन लोगों की संगति को त्याग करके और सज्जन लोगों की संगति में रहना चाहिए। आगे है गुरु बनाए हुए पतंग ने, पतंगों का ही करे रूप के मायने मोहित होकर के और आपके शरीर को विनाश कर ले। वर्षा ऋतु के मायने आप बल्ब जगावा तो दूर दूर से जानवर उड़ रहा जावे, भी प्रकाश के मायने और आपका प्राण गमा देवे। तो मनुष्य ने अपने सौंदर्य के ऊपर कभी अभिमान नहीं और अभिमान की तो भी पतंगे की तरह है। आगे गुरु बनावे मधुमक्खी ने, मधुमक्खी काई करे सेहत ने इकट्ठो करे, सेहत ने इकट्ठो करे, लेकिन समय पाकर के वो सेहत तोड़ वालो आवे, वो सब ने बने हटा करके और सेहत तोड़ और ले जावे। इकट्ठो मधुमक्खी करिए, एक नहीं अनेक पुष्पा की खुशबू ले रहे, लेकिन वो एक आदमी तोड़ ले जावे। यही मनुष्य आपके जीवन के मायने जोड़ने ही जोड़ने के मायने रेवे।
तो भी मधुमक्खी की तरह पतो नहीं कौन सी टाइम का मायने आवे और कोई लेर चले जाए। और आगे गुरु बनावे है कुमारी कन्या ने, कन्याओं शिक्षा लिए, कन्या खिचड़ो कूट रही है, हाथ के मायने दो दो चूड़ी, बस चूड़ी खनक रही। और जब मेहमान आया है तो बा आपके हाथ में एक एक चूड़ी उतार दी। अब एक चूड़ी रही है तो बा एक चूड़ी खनके नहीं है, बारे आवाज नहीं सुनी जाए। और खिचड़े ने कूट लिए, मेहमान ने भोजन करा दिया। तो भी एक चूड़ी की तरह ही है मनुष्य ने है हमेशा एकांत में रह करके और भगवान को भजन करना चाहिए। और आगे गुरु बनावे बालक ने, छोटो बच्चों हुए, बालक को कहीं शिक्षा लिए, बालक निडर हुए। बच्चे ने डर कौन लागे, बच्चों है छोटो बच्चों है भी के सामने यदि सर्प भी आ जावे ने तो वो जार भी सांप ने पकड़ लेवे। तो मनुष्य आपके जीवन के मायने हमेशा निडर होकर के रहना चाहिए। कोई प्रकार को इस शरीर के मायने भय नहीं उत्पन्न हो जावे। और आगे गुरु बनाए है भंवरे ने, भंवरो कहीं के भंवरो लट पकड़ने वास्ते जावे। पहली माटियों आपको घर बनावे, पच लट भी जीव ने पकड़ने वास्ते जावे। लेकिन जक्की लट जको जीव भी के सामने भेड़ो हूर इकट्ठो हूर पड़ जावे बिन छोड़ दे, वो बिन लेर को नहीं आवे, पकड़े को नहीं है। या फिर जको जीव भी के आगे भागनो शुरू कर दे बिने भी पकड़े को नहीं है। और जकी लट भी भंवरे के सामने खड़ी हो जावे बराबर के मायने, भंवरो तुरंत पकड़े और लाए और आपके घर के मायने प्रवेश करा दे, प्रवेश करा देवे। और बाद के मायने आपकी ओमकार की आवाज भी ने सुनाई, ओमकार की आवाज सुनावे तो क्यों बिन पकड़ लावे जब भी के मायने है भी को अंतिम समय रेवे। और अंत मति सो गति, बा लट भी है भंवरो बन करके और बारे उड़ जाए। भंवरो भी लट ने भंवरो बना करके उड़ा देवे। 24 गुरुओं की कथा आप लोगों ने सुनाई है। भी समय में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने पूछे तो राजा परीक्षित आपके पंच भौतिक शरीर ने प्रभु में लीन कर चुके हैं। अब तक्षक नाग को कोई भय नहीं है कि तक्षक नाग डस जावे। क्यों? वो तो मर्त शरीर है, प्रभु के मायने लीन कर दिए। और वो तक्षक नाग डसने के लिए आए तो भी मरे हुए शरीर नहीं डसने के लिए आए। क्योंकि राजा परीक्षित समीक ऋषि के गले के मायने जो सरप पहरायो ने वो मरे हुए सरप ही पहरायो। और वो मरे हुए सरप तो जिंदो होकर के आए हुए। और राजा परीक्षित अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग करके और भगवान के चरणा के मायने प्यारा। आप 7 दिन तक आप कथा सुनी हो। और 7 दिन के मायने मैं आपने एक दिन ही को नहीं क्यों ना कि काल फलानी कथा है आपने आ चीज ले रानी है या आप भेंट पूजा चढ़ानी है। आ 7 दिन के मायने
क्यों घासीराम जी की कोनी मंगायो ना आपके कन्नो मांगियो भी कोनी ने आज मांग रही हूं जका नहीं देवे जका हाथ खड़ा कर लो कोई बात को नहीं सगला देव जका देव जका हाथ खड़ा कर लो नट जाओ जना कोई बात को नहीं है 7 दिना तक आप कथा सुनियो और आज एक ही चीज मांगू कि घर जाकर के आप अपने अपने छोटा बच्चा ने सब ने रोजीना आप आपके घर के मायने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा को पाठ कराओला घर के मायने और अपने सास ससुर अपने माता पिता की आज्ञा को पालन करोला आ तो और अब देखो 7 दिना के महीने मैं आपने कुछ कह दिए कोई क्रोध कर लियो है या कुछ बोल क्यों अब शब्द आपने या हमारा कोई साथी पंडित जी और मां शारदा के पुत्र ये संगीतकार आंखें मायनो कोई भी आपने कुछ अब शब्द कह दिए तो बी की गांठ बांध को नहीं ले जानो है बिन अठई छोड़ जानो है क्यों गलती क्यों हुए जो सौ ज्यादा बोले भी हुए अरे आ 7 दिना के मायने सौ ज्यादा कौन बोलियो थे बोलिया थान तो बोलवा दिया ही कौन है ना सौ ज्यादा बोले भी हूं गलती वे और सौ ज्यादा मैं बोलियो तो कोई भूल होगी है तो बिना भूलने अटे छोड़ देनी है और 7 दिना के मायने जैन की फूटी टूटी भगवान की कथा ही आप लोगों ने सुनाई क्योंकि मैं कोई विद्वान तो हूं नहीं ज्यादा मैं पढ़े लिखे नहीं हूं एक आश्री हो एक ठाकुर जी की कृपा है और कथा ने तो केवल मारो कन्हैया है अरे मारी बोली रे चाली रो गुना माप बरियोड़ी सबा राम राम ये ओ भरी बोली चाली रा गुना माप बरियोड़ी सबा राम राम वो कर्म बाछियो को नी जाई भाई डाने राम राम सा मासो कर्म बाछियो नी जाई भाई डाने राम राम सा ओ राम राम सा वो माका राम राम सा ओ राम राम सा वो माका राम राम सा ए भरी बोली वो ओ भरी बोली चाली रा गुना माप सारी सभा ने राम राम सा Oh
कुवो होवे तो कलू रे बीरा राम राम सा कुवो होवे तो कलू रे बीरा राम राम सा बसो शब्द डाक्यो नहीं जा सारी सभा ने राम राम सा समंदरी बातों की जाई सारी सभा ने राम राम सा जी राम राम सा वो माता राम राम सा राम राम सा भाई राम राम सा ए मारी बोली चाली राम नामा भाई डन राम राम सा बोलो भागवत भगवान की जय हो। सगला भक्त प्रेमियों नम्र निवेदन है आप आपके हिता स्थान पर विराजे। आप तो इस तरीका खड़ा हो गया जाने अभी कथा ने विश्राम देवे हाल तो आप आरती करस्या व्यासपीठ को सम्मान करस्या बैठो रोजिना कथा में जाओ थान ध्यान है कहने की जरूरत कट पड़े आराम बैठो कीर्तन उसी आरती करस्या व्यासपीठ को आप सम्मान करस्या बी के बाद के मायने है जो खड़े होनो है और सगला ने है जो मतलब है ठेठ ठाकुर जी के मंदिर तक है कथा ने पुगाराणु है देखो कई करोड़ पुण्य को जागे ने जना भागवत कथा होया करे हर एक आदमी ने भागवत कथा सुनने के वास्ते कोनी प्राप्त हुआ है और जगह स्थान के ऊपर कथा हुआ है ना वो स्थान ही पवित्र हो जावे भी स्थान की महिमा हुआ है खाली एक दो लाइन की बात सुनाऊं मैं थाने ध्यान नु सुनजो कि झका लोग कथा के मान नहीं जावे घमंडी हुए और लालच ज्यादा रखे मान थलो लिए ही फिर भोग रहे देखो कथा में जाने को महत्व कही है कि एक घमंडी आदमी हो कथा में जातो को नहीं लक्ष्मी बिना रोजिना कहती कि गांव में कथा हुए जाओ गांव में कथा हुए जाओ अब एक दिन मान कथा के मान वो चली गियो जब बड्डो आदमी आवाज ना मान सम्मान तो करेगी भी को क्योंकि बड्डो आदमी हो घमंडी हो पिसाड़ो ये कथा के मान आयो कथा में जता ही भक्त बैठा जाए कि आओ सा आओ 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 जबकि मड़ा अपनी तो इज्जत करिए आगे आयो थोड़ो जबकि बैठो 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 जब बैठ गयो अब कथा में कड़ा कीड़ो तो आज को दी 10-15 मिनट बैठे रही और नींद आएगी नींद आएगी पंडित जी आरती कर अंत के मायने जगह टेंट वाला है बे आया दरिया समट बांधर बन जगाया बड़ोड़ा आदमी ने घमंडिया ना क्यों जाओ 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 अभी के 3 ही शब्द पढ़ने पड़ा आओ सा आओ 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 बैठो 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 जाओ 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 बाकी कथा पल्ले को पड़ी भी गए घर गियो लक्ष्मी जी पूछो कहीं सुनियो कि भाई मन तो नींद आ गई
अब देखो संजोग यान को यो कि रात ने है जगह चोर आया यार ब्याले घर क्यों बढ़ जाने। अब जे चोरा को प्रवेश हुई और वो निंदा में बड़बड़ावे आओ 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 चोर दी की माटो इन कहीं ठा पड़ियो रे। बस आगे जो दोबारा बड़बड़ावे दूसरो शब्द बैठो बैठो बैठो। जब चोर दी को ठा तो पड़ गयो। चोर जाबा लग गया जाके जाओ 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 जाके माटो अपन तो ओळख लिया। सुबह पुलिस मंगाई आपा ने पकड़ाई। चोर आर पगा में पड़ियो कि मारी गलती होगी आज के बाद मैं थारे घर बढ़ू को नहीं तू पुलिस के मान सूचना मत करजे। अब देखो वो कथा में की और 3 शब्द भी के पल्ले पड़ा और 3 शब्दों भी की मतलब चोरी होने बच गई। जब कथा सुन लेवे तो देखो कथा बेड़ा पार हो जावे। अब तो स्थान कोई महत्व है चाहे नींद आवे चाहे की आवे खट्टे भी कथा हुए जानू चीज है सुननो चीज है। अब आप कथा ने विश्राम देशा और एक कथा का जगह अपना यजमान हा बोधुराम जी प्रजापति और समस्त घोड़ेला परिवार। देखो कथा एक व्यक्ति विशेष की कोनी हुए चाहे बा कोई मंदिर में हुए गौशाला में हुए चाहे घर के मायने हुए भगवान की कथा है ना सगड़ा भगवान के भक्ता की हुए। तो थे आप मत सोचो का कथा बोधुराम जी के हीर बागे घरा ही ना आ कथा सगड़ी भक्ता की कथा है भगवान के भक्ता की कथा है। कथा के मान आनो चीज है। मैं बोधुराम जी से निवेदन करूं कि आप व्यासपीठ पर आकर के और व्यास जी मेरे बड़े भैया पिता तुल्य उनको मैं चरणों में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं अपने। इससे पहले बोधुराम जी कुछ 2 शब्द आपको कहेंगे ध्यान से सुनना। बोलो भागवत भगवान की जय हो। व्यासपीठ पर विराजमान गुरुजी सियाराम जी पारिक को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी भक्तों को राधे राधे जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। महाराज केसरिया कंवर जी महाराज की वह हमारे बडेरा की पुण्याई वह आप सभी भक्तों के सहयोग से अठे कल्याणकारी भागवत की कथा हुई। ये गर्मी में मायने आप सगड़ा आपको कीमती समय निकालकर मारे घर चरण मांडिया आप सगड़ा भक्ता ने बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों पर ठाकुर जी महाराज की कृपा बनी रहे। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय हो भागवत भगवान की जय हो केसरिया कंवर जी महाराज की जय हो। आज जागरण है सब भगत चरण मानना है एक दिन और कल शाम को प्रसाद है सगला भक्ता ने प्रसाद लेणु है और माना आशीर्वाद देणु। अब मैं बोधुराम जी के जो सुपुत्र है इनके जीवन का परिचय मैं आपको बताऊंगा कि ये 3 भाई थे। इनमें से इनके जो बड़ा भैया थे श्रीमान लक्ष्मण राम जी प्रजापति वो देवलोक गमन हो चुके हैं। 2 भाई मौजूद है और बोधुराम जी भाइयों में सबसे छोटे भाई है और काफी समय तक इन्होंने राजकीय सेवा की है। जगन आप बोला फौज 20 साल तक ये फौज के मान नौकरी कर आया
और परमात्मा की कृपा पर हमेशा बनेड़ी रही। जिये घर आया और दोबारा ये जगह वापस नौकरी करने वास्ते चले गया। दो दो नौकरी आएंगी। और आगा 2 लड़का है, बेबी राजकीय सेवा के मायने है, बेबी फौजी है, जेके माने बड़ो पुत्र गजानंद वो तो पेंशन आ गयो, और स्यों छोटो पुत्र है वो अबार सर्विस करे। और घर के माने शुद्ध पीसो अगर राजकीय सेवा को आवे तो वो फौजी के घर आवे, अगर मेहनत को पीसो आवे न राज को तो वो फौजी के घर आवे। बाकी तो आटा में नमक संग ही चल हर नौकरी के माने चल है। ये वास्ते ए मेहनत को पीसो कमा करके और बडेरा का आपका आशीर्वाद दूं। आज अतो बड़ो यज्ञ है आपके घर है जो करवाई है। और कोई भक्त ने समय पर चाय नहीं मिली, पानी नहीं मिलो तो भी के लिए पूरा परिवार है माफी चाहे आप तो भी चीज ने कोई